बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और गर्मी जो है वो फ़ील होना अब शुरू हो गई है। कभी रात में लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अब गर्म कपड़े जो हैं वो वापस जा चुके हैं। वैसे भी मार्च का मिड चल रहा है और अप्रैल में तो अच्छी खासी कह सकते हैं कि गर्मी होती है। अप्रैल हो गया, मई हो गया, तो अच्छी खासी ये गर्मी के मौसम होते हैं। तो वेदर चेंज हो रहा है, जब वेदर चेंज होता है तो हमारे खाने भी चेंज होते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर चावल बन रहे होते हैं, थोड़ा सा लाइट फूड हम खा रहे होते हैं और इसके अलावा खाने अगर हम तैयार कर लेते हैं जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं या कह लें कि जल्दी बासी भी हो जाते हैं। दालें मोस्टली बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं गर्मियों में, सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो आज जो हमारी रेसिपी है, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश मखनी आज बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन एंड पास्ता। उन तमाम लोगों के लिए जिनको पास्ता की नई नई रेसिपीज़ चाहिए, आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप का रेजिया पास्ता। मोस्टली एवरी थर्सडे हम तैयार करते हैं, बनाते हैं रेजिया पास्ता को लेकर कुछ भी रेसिपी, चाहे वो उसमें हम बीफ ऐड करें, चिकन ऐड करें या वेजिटेबल्स ऐड करें, तो हम ज़रूर बनाते हैं पास्ता की। तो आज ये पास्ता बनने जा रहा है जिसमें हम चिकन तो यूज़ करेंगे, इसके साथ हम इसमें गाजर भी यूज़ करने जा रहे हैं। और ड्यू ड्रॉप के हमारे पास ऑलिव्स हैं, ड्यू ड्रॉप के हमारे पास हैलोपिनोज़ हैं, तो हम वो भी कुछ ऐड करेंगे और एक अच्छा सा मज़ेदार सा इसको ट्विस्ट देंगे। साथ ही दाल माश मखनी, माश की दाल तो मैं समझती हूँ काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं और माश की दाल को डिफरेंट अंदाज में तैयार भी किया जाता है। आज हम इसको मखनी से अंदाज में बनाएंगे, क्रीम ऐड करेंगे, इसके साथ इसमें टमाटर भी जाएंगे, मज़ेदार सा इसका मसाला हम तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और कोई भी दाल आप तैयार करने जा रहे हैं उसको आपने भिगो देना है पहले। माश की दाल है, चने की दाल है, और अगर वो दो दालों की अगर हम बात करें कि जो थोड़ा सा हज़म होने में वक्त लेती हैं, तो माश की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको तकलीफ़ हो जाती है इन दालों से स्पेशली, तो आप इनको दिन में इस्तेमाल कर लें, रात को इनका इस्तेमाल ना करें। बाकी मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, वो तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हज़म हो जाने वाली दालों में से, बल्कि किसी की तबीयत भी ख़राब होती है तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि भाई मसूर की दाल खिला दी जाए या मूंग की दाल जो है वो उसको खिला दी जाए। तो दालें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं उन लोगों के लिए भी जो वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि दालों में प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, दालों में कैलोरीज़ भी कम होती हैं। अगर आप उनको ढेर सारी चिकनाई के साथ नहीं बना रहे हैं, बग़ैर भगार के साथ भी आप उनको बना सकते हैं और उसके बाद दाल में थोड़े से चावल, ढेर सारा सैलड ऐड करें तो आपका लो कैलोरी ज़बरदस्त सा जो मील है वो भी रेडी हो जाता है। तो चलिए, दाल तो हम तैयार करेंगे ही, आ जाते हैं रेजिया पास्ता की तरफ। यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा था तो मैं एक दफ़ा और इसकी आंच को खोल देती हूँ ताकि ये अच्छा सा बॉईल होना शुरू हो जाए। बुटाए पास्ता, वैसे मुझे ये वाली शेप बहुत अच्छी लगती है। सैलेड बना रहे हैं या वैसे भी पास्ता तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी लगती है इसकी शेप मुझे। इस शेप को भी 2-3 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। होल व्हीट पास्ता है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ढेर सारी इनकी शेप्स हैं। और इसके अलावा स्पैगेटीज़ जो हम सभी बहुत पसंद करते हैं, उसको लेकर भी इनकी 3 से 4 शेप्स हैं। तो अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, तो फिर आप ट्राई करें ड्यू ड्रॉप का ये रेजिया पास्ता। तो यहाँ पर ये बुटाए पास्ता मैंने ले लिया है और इसको थोड़ा सा स्टर करते चलते। हेल्दी है, ज़रूर ले, कंप्लीट मील है। आपके पास ये ग्रेन्स आ गए और इसके बाद फिर आपने अगर इसमें कुछ मीट ऐड किया, आपने अगर इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर दी, तो ये एक कंप्लीट मील बन जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे बड़े पसंद करते हैं इसको, हम कुछ देसी ट्विस्ट के साथ ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, इसमें हल्दी पाउडर भी जा रहा है, इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं और साथ ही प्याज भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं, रोज़मेरी भी इसमें जाएगा। इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ और मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ ताकि पास्ता हमारा अच्छे से ज़बरदस्त से उबलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही ये गल जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर हमने इसको ठंडे पानी से नथाड़ लेना है ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। और अगर आप सॉसी सा पास्ता बनाने जा रहे हैं, कोई ऐसी रेसिपी है
तो इसका जो स्टार्च है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जिस पानी में आप पास्ता को बॉईल करते हैं उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं पास्ता के साथ पकाने के लिए, उसको गाढ़ा करने के लिए। तो एक नेचुरल स्टार्च है जो कि ज़रूरी नहीं है आप कॉर्नफ्लोर से ही उसको गाढ़ा करें। कोई वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं, टमाटो सॉस है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आपने जो पास्ता का स्टार्ची वाटर है उसके ज़रिए आपने अपने सॉस को गाढ़ा कर लिया। तो चलें, यहाँ पर ये उबलना शुरू हो गया है पास्ता। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकन है, गाजर है, प्याज है, लहसुन इसमें जाएगा, रोज़मेरी, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, नमक, चिकन की यखनी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तेज़पत्ता है, 2 अदद टमाटर हैं और हमारे पास है लुई टोमेटो पेस्ट जो कि खालिस टमाटरों के साथ बनाया जाता है। उसका टेक्सचर और उसका कलर बड़ा ही ज़बरदस्त है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो सॉस पैन में हमने क्या करना है, ऑयल गरम करेंगे, उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देने हैं मोस्टली तमाम मसाले और हमने उसमें शामिल कर देनी है जनाब गाजर, प्याज भी ऐड कर देंगे, वो हमने तैयार कर लेना है। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ता शामिल कर देंगे, लहसुन हमने ऐड कर देना है और उसके बाद चिकन को भी शामिल करके सब्जियों से पहले चिकन ऐड करेंगे, अच्छी सी वो गल जाएगी। तो उसके बाद हम उसमें सब्जियों में हमारे पास आज जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो टमाटर है, प्याज है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। कोई और वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं ज़रूर वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको चिकन की यखनी के साथ तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, चिकन की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास गाजर है, गाजर की कटिंग करके रख लेते हैं। जो हमारी दाल है इसको हमने भिगो के रख दिया है, थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर देती हूँ। 1 से 2 घंटे दालों को भिगो दें। कैसे पता चलेगा काफ़ी है, भीग चुकी हैं? दालों का साइज़ जो है वो डबल हो जाएगा, चाहे वो कोई सी भी दाल हो। तो इसका मतलब है कि आपने दाल को बहुत अच्छा सा टाइम दे दिया है और फिर वो कुक भी जल्दी होगी, बहुत आराम से उसका जो कुकिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा और वो फूल भी जाएंगी, अच्छी दालें पकती हैं। चावल हैं, बीन्स हैं, तमाम चीज़ों को ज़रूर भिगो दें। तो चलें, यहाँ पर ये पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है, कुछ कटिंग करके यहाँ पर रख लेते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। मैं गाजर और प्याज, चिकन, तमाम चीज़ों को काट के रखते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। बुटाई पास्ता यहाँ पर बॉईल हो रहा है, रेजिया पास्ता बनने जा रहा है और उसको हम आज तैयार करने जा रहे हैं चिकन के साथ। इसके साथ ही हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, हैलोपिनोज शामिल कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप के, और साथ ही हम ड्यू ड्रॉप के ही इसमें शामिल करेंगे ऑलिव्स, और साथ ही देसी मसाला इसमें जा रहा है, यानी कि नमक है, काली मिर्च है, हल्दी पाउडर है, पिसा हुआ गरम मसाला है, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। साथ ही लुई टोमेटो पेस्ट और चिकन की यखनी के साथ हम इसको हल्का सा सॉसी सा बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो सॉस है और चिकन है स्पेशली उसको पकने के लिए रख देते हैं मसालों के साथ। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि मैं जो हमारी माश की दाल है ना, इसको बॉईल कर लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट मसाले में भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम को सेव कर रही हूँ कि हम इसको बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका जब मसाला तैयार करेंगे तो हमें पता है कि हमारी दाल बॉईल हुई हुई है। सिर्फ हम इसको ऐड करेंगे, थोड़ा सा मसाले में दम देंगे और हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। गली हुई हो लेकिन दाना इसका साबित रहे। उबालते वक्त आपने बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया है तो आप दाल को छान लीजिए और उस पानी को मसाले में यूज़ कर लीजिए। चलें, यहाँ पर मैं दाल को उबलने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं पानी और आ जाते हैं अपने इस चिकन और पास्ता के मसाले की तरफ। डबल मिकदार में ऐड कर देना है आपने पानी। और यहाँ पर जो हमारा रेजिया पास्ता है उसको भी मैं थोड़ा सा स्टर करती चलती हूँ। कितना बॉईल हो गया, कुछ थोड़ी सी कसर रह गई है।
पास्ता की शेप के हिसाब से उसके बॉइलिंग का टाइम वेरी कर सकता है। जैसे अगर हम इस पास्ता की बात करें तो सेंटर से थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो बाकी तो गल जाएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो उस हिसाब से यही वजह है कि नूडल्स बहुत जल्दी गल जाते हैं, स्पैगेटीज़ बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो थोड़ा सा इसको और टाइम देते हैं। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून। और सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन। लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है ये जो हमारे पास चिकन है, इसको हमने काट के रख लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, आप चिकन का कीमा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर लीजिए या चिकन का कीमा यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो यूज़ करें। गाजरों को भी थोड़ा सा हमने लंबाई में ही कट कर लिया है। अच्छा है बहुत कि अगर आप फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो बॉटल में आपके लहसुन है ना, उसको आप किसी देसी खाने के लिए रख लीजिए। और मैं ये करती हूँ कि यहाँ पर जो हमारा लहसुन है इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। 2 से 4 जवे ले लीजिए आप लहसुन के। फ्रेश लहसुन का अपना ही फ्लेवर होता है। अगर आपको चॉप करना मुश्किल लगता है, इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रेस करने का टूल भी मार्केट में अवेलेबल है, वो ले लीजिए। अगर आपको पास्ता, चाइनीज़, थाई खानों का शौक़ है मोस्टली जिसमें फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, तो चलें इसमें हमने ऐड कर दिया लहसुन। थोड़ा सा स्टोव भी ऑन कर लेते हैं। जब भी पास्ता बॉईल करें, अपनी छन्नी जिसमें भी आप इसको छानेंगे उसको बिल्कुल रेडी रखें, वरना ये होता है कि हम देखते हैं कि पास्ता बॉईल हो गया, उसके बाद हम छन्नी निकालेंगे और हम कोई रुमाल पकड़ते हैं और इतनी देर में ये होता है कि आपका पास्ता जो है वो ज़्यादा बॉईल हो जाता है, क्योंकि स्टार्ची होता है। अगर ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो फिर स्टिकी हो जाएगा पास्ता और फिर वो खिला खिला नहीं रहता, जस्ट लाइक राइस। तो अच्छा है कि इसको बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना। 1 मिनट में इसको और बनाऊंगी और उसके बाद इसको निकाल देंगे। लहसुन का भी क्या करना है, बस अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, मसाले शामिल कर देंगे और साथ ही 1 अदद टमाटर और लुई टोमेटो पेस्ट। चलिए, गार्लिक की अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है तो हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। साथ ही 1 अदद दरमियाने साइज़ की चॉप्ड प्याज, और इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। 1 अदद तेज़ पत्ता मैंने इसमें शामिल कर देना है, और जब चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले। जब तक ये हो रही है क्यों ना हम अपने पास्ता को नथाड़ लें। चले, माश की दाल भी उबलना शुरू हो गई है, इसको हमने पकने देना है। दाना गल जाए लेकिन मैश नहीं करना हमने। और माश की दाल काफ़ी मसाले वाली भी बनाई जाती है, फ्राई माश की दाल, सफ़ेद भी तैयार की जाती है सिंपल नमक और हल्दी में, और उसके बाद प्याज का भगार उस पर लगा दिया जाता है। सिंपल चपातियों फुल्कों के साथ दालें तमाम ही बहुत अच्छी लगती हैं। ज़रूर कोशिश करें, नहीं अगर इस्तेमाल करते हैं ज़रूर इस्तेमाल करें, डिफरेंट अंदाज में बनाएं जैसे आपके घर वालों को अच्छी लगें, लेकिन दालों का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक सस्ता प्रोटीन आपको मिलता है दालों से। चलें जी, कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। इतना नमक होना चाहिए पास्ता के लिए भी काफ़ी हो। साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और हम शामिल कर देते हैं रोज़मेरी या जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो ऐड कर दें। 1 टीस्पून ये हमने शामिल कर दी। पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा कुक होने देते हैं और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लुई टोमेटो पेस्ट, जो कि
खालिस टमाटरों के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और देसी खानों में, चाइनीज़ खाने, डिफरेंट खानों में जहाँ जहाँ आप टमाटर यूज़ कर सकते हैं तो मोस्टली आप वहाँ पर लुई टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा है और कलर तो बहुत ही अच्छा है। चिकन है, बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं। तो यहाँ पर टमाटर के भी मैं कर लेती हूँ स्लाइस। और टमाटर के स्लाइस इसमें शामिल कर देंगे, लुई टोमेटो पेस्ट, और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी स्लाइस में कटी हुई गाजर। चलिए, ये आ गया टमाटर, गाजर और ऐड कर देंगे लुई टोमेटो पेस्ट। थोड़ा सा फ्राई करते हैं। लुई टोमेटो पेस्ट के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन की यखनी और थोड़ा सा कुक होने देंगे। हल्का सा सॉसी सा ही होगा तो हमने इसमें पास्ता को मिक्स कर लेना है। चलें, पास्ता को भी लेकर आ जाते हैं काउंटर पे। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप का ही ऑलिव पोमेस ऑयल, ताकि पास्ता हमारा चिपके ना और आपस में खिला खिला सा रहे। 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं और मैं इसको स्पून की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही डिफरेंट सी शेप है रेजिया पास्ता की। मुझे ये अच्छी लग रही थी, मैंने ये यूज़ की। आप कोई भी शेप जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ इतना करूँगी कि यहाँ पर ऐड कर देते हैं लुई टोमेटो पेस्ट 2 टेबल स्पून और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन की यखनी। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। छोटा सा ब्रेक का टाइम है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टोव कर लेते हैं ऑन, क्योंकि अब हम फ्राई करने जा रहे हैं प्याज। आज बनने जा रही है दाल माश मखनी। वहाँ दाल को जो है वो हमने अलग से बॉईल होने के लिए रख दिया और यहाँ पर हमने ले लिया है ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो आप रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो आप यूज़ कर सकते हैं सैलड्स के लिए, चटनियों के लिए, कोल्ड कुकिंग के लिए, सैंडविचेस हो गए, किसी भी किस्म की कोई ड्रेसिंग है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलें, प्याज यहाँ पर हम फ्राई होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए। टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के साथ साथ हमने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। ज़ीरा ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें हैं जो इसमें जाएंगी, और अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी माश की दाल तैयार करें, थोड़ी सी बादी होती है, माश की दाल है, चने की दाल है, उसमें अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करें। और यही वजह है हम उसको चिकन में, गोश्त में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो बादीपन है वो दूर हो जाए। गोभी हो गई, अगर हम सब्जियों की बात करें तो उसमें भी मोस्टली कोशिश होनी चाहिए कि अदरक का एक पीस ज़रूर ऐड कर दें। यहाँ पर ये सॉस तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें क्या करना है, ऑलिव्स ऐड करने हैं। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए निकाल लेती हूँ और उसके बाद ऑलिव्स, हैलोपिनोज़, तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको मिक्स कर देंगे। तो थोड़े से ऑलिव्स और हैलोपिनोज़ निकाल लेते हैं ताकि हम ऊपर से गार्निशिंग कर लें। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और सिंपली सर्व कर देना है। तो ये हमारे पास है ड्यू ड्रॉप के ऑलिव्स और हैलोपिनोज़। इनके ग्रीन ऑलिव्स भी हैं, ब्लैक भी हैं, जो कि हम सभी को पता है कि हमारी जैतून तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ज़रूर यूज़ करें। कोई सैलेड हो गया, पास्ता हो गया, ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, प्याज को थोड़ा सा चम्मच चलाते जाते हैं
और जो पास्ता है उसको मैं जस्ट मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के सर्व कर दें। नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड किया है, तो आपने नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। और हमने क्योंकि लुई टोमेटो पेस्ट शामिल किया था तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है बड़ा ज़बरदस्त सा आया है। अगर आप सिर्फ टमाटर शामिल करेंगे तो इतना अच्छा रेडिश कलर नहीं आएगा। चलिए इसको कर लेते हैं मिक्स, और मैं थोड़ा सा इसको हल्की सी आंच पे, क्योंकि सॉसी सा है तो बिल्कुल भी नीचे लगेगा नहीं, हल्का सा पका लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर इसको खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के हम सर्व कर देंगे। वो तमाम लोग जो पास्ता की रेसिपीज़ के बारे में कहते हैं, थर्सडे आप मिस मत किया करें। एवरी थर्सडे हम तैयार करते हैं रेजिया पास्ता, तो थर्सडे बिल्कुल भी मिस मत किया करें। अगर आप पास्ता की रेसिपीज़ को देख रहे होते हैं और नई नई रेसिपीज़ आपको चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी सुर्ख होना शुरू हो गई है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही मैं इसमें 1 से 2 ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें, और इसको हम गार्निशिंग के लिए निकाल भी लेंगे। थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, चलिए 1 से 2 हरी मिर्चें मैं सेंटर से कट करके ऐड कर देती हूँ। भगार में कभी भी हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं साबित मत ऐड कीजिएगा, वो फटती है, आपके फेस पे आ सकती है। छोटा सा कट लगा दें, चाहे आप उसको होल ही रखें लेकिन छोटा सा कट ज़रूर लगाएं। अब हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो गया। हम मसाला अलग से बना रहे हैं, दाल हमारी अलग से बॉईल हो रही है, फिर हम इसको मसाले में मिक्स करके थोड़ा सा दम लगा देंगे तो हमारी दाल भी ज़बरदस्त सी चटपटी सी तैयार हो जाएगी। और हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे क्रीम ताकि दाल हमारी क्रीमी सी तैयार हो। अच्छा, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि दालों के लिए, सब्जियों के लिए प्याज अगर गोल्डन कर भी रहे हैं तो वो बिरयानी वाली गोल्डन हमें नहीं चाहिए। हल्का सा लाइट सा खूबसूरत सा कलर आ गया है, बस दैट्स इट। 1 से 2 हरी मिर्चें निकाल लेते हैं ताकि हम इसको गार्निशिंग में यूज़ करें। थोड़ा सा ग्लेज़ वाली हमारी हरी मिर्चें हैं। चलें, और मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी पानी ताकि इसकी कुकिंग भी फ़ौरन से रुक जाए। और अब हम इसमें मसाले और टमाटर शामिल करेंगे। चलिए, चला गया इसमें पानी। साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये टमाटर हम इसमें काट के शामिल करेंगे। पिसा हुआ धनिया है जो इसमें जाएगा। साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें नमक, थोड़ी सी ऐड करेंगे चॉप्ड हरी मिर्चें। हम इसको जो तेज़ी दे रहे हैं वो हरी मिर्चों के साथ दे रहे हैं, तो अच्छा है कि बारीक वाली जो हरी मिर्चें हैं ना वो आपने इसमें शामिल करनी है। अगर किसी भी वजह से क्रीम ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं। इससे ये होगा थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर भी आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इतना ज़्यादा फ़ैट नहीं लेना है तो फिर दूध ऐड कर दीजिए। एक ऑल्टरनेट है। यहाँ पर दाल अच्छी सी गल गई है, मैंने उसकी आंच कर दी है बंद। चलें, साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये टमाटर। आखिर में जाएगी इसमें अदरक है, कसूरी मेथी है, और हमने उबली हुई दाल को इसमें शामिल करके इसको लगा देना है दम। चलिए, हमारे पास 2 से 3 ऐड कर देते हैं टमाटर, और इसी स्टेज पे शामिल करेंगे ताकि थोड़े से भुन जाएं, अच्छे से ज़बरदस्त से हो जाएं। पास्ता बिल्कुल रेडी है। पास्ता को हम सर्व कर देंगे। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और उसको सर्व कर दें। तीन अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लीजिए, या फिर 2 आपने बड़े टमाटर ले लेने, क्योंकि दाल भी हमारे पास थी 1 पाव। वैसे माश की दाल और गोश्त भी बड़ा अच्छा तैयार होता है, तो तैयार ज़रूर करें दालों को लेकर। रमज़ानों में दालों के पकौड़े, स्पेशली अगर हम माश की दाल की बात करें तो माश की दाल के दही बड़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। किसी भी अंदाज में दालों को ऐड करें, लेकिन
दालों को ज़रूर शामिल करें अपने खानों में। दालें हैं, बीन्स हैं, रेड किडनी बीन्स, चने हो गए, सफ़ेद काले, दोनों तरह के। काले चनों में फ़ाइबर और ज़्यादा है, कैलोरीज़ और मज़ीद कम हो जाती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अब रमज़ान भी आने वाला है तो बहुत अच्छा है कि अगर तली हुई अशिया के बजाय हम थोड़ा सा बीन्स और मिक्स बीन्स के साथ सैलड ले लें और डीप फ्राई चीज़ों से थोड़ा सा अगर परहेज़ करें तो बहुत ही अच्छी बात है। या सिर्फ वीकेंड पे रख लीजिए कुछ समोसे और इस टाइप की चीज़ें, या आप उसको बेक भी कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ ये मसाला तैयार हो रहा है तो मैं ऐसा करती हूँ, ये जो हमारी पास्ता है इसको कर लेते हैं डिश आउट। जब तक ये हमारा यहाँ पर मसाला दाल का तैयार हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसकी आंच भी हल्की सी खोल दी थी, वो भी कर देते हैं बंद। और कोई खूबसूरत सा प्लेटर ले लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं पास्ता, अच्छा लगेगा। ब्रेक पर भी जाना है, मैं पास्ता निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब क्या करते हैं कि ये आ गई हमारी बॉईल हुई हुई माश की दाल। इसमें मैंने ऐड कर देना है ये सारा मसाला। और दाल को जब हमने बॉईल किया थोड़ा सा पानी उसमें था, अगर नहीं होता तो मैं इस स्टेज पे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती ताकि मिक्सिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए। तो दाल क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं थी तो मैं और मज़ीद पानी तो ऐड नहीं करूँगी। तो इसका स्टोव भी हमने ऑन कर देना है और इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च जो है वो चेक कर लीजिए। और हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इसी आंच को तेज़ करते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा माश की दाल। वैसे मुझे तो तमाम ही दालें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन माश की दाल, चने की दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए, इसको हमने अच्छा सा मिक्स किया। ये जो भगार की हमारी चीज़ें हैं जो हमने पहले ही निकालनी थी, इसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। और ये जो थोड़ा पानी नज़र आ रहा है इसको हमने ड्राई करना है, तब तक ये मसाले के साथ बहुत अच्छी सी पक भी जाएगी। और उसके बाद ये जितनी हमें चाहिए उतना हम इसको ड्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो लेकिन सेपरेट पानी ना नज़र आ रहा हो, बस इतना। और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है अदरक। कुछ अदरक हम इस स्टेज पर भी शामिल कर देते हैं इसमें, और कुछ मैं ऐड कर दूँगी जब हम इसको गार्निश करने जा रहे होंगे। तो बस थोड़ी सी अदरक बचा के रखते हैं, बाकी तमाम अदरक हमने अभी ऐड कर देनी है। थोड़ा सा मैं इसका नमक भी चेक कर लेती हूँ, नमक और मिर्च अगर कम है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। दाल बिल्कुल गली हुई हो, दाना साबित हो तो आपकी दाल अच्छी लगेगी। चने और माश की जो थोड़ी पतली दाल तैयार की जाती है उसका कॉम्बिनेशन भी बड़ा मज़ेदार है। इसको आप चावल के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा नमक चेक कर लेते हैं, सही है। क्रीम ऐड करनी बाकी है, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है जो रह गया है। क्रीम हमने इसमें शामिल करनी है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। क्रीम मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पानी भी ड्राई होना शुरू हो गया। इसका एक खूबसूरत सा प्लेटर है हमारे पास, वो ले लेते हैं। क्रीम का अल्टरनेट क्या है, दूध ऐड कर दें या फिर जो हमारी ज़रूरी नहीं है टेट्रा पैक वाली ही मलाई आप शामिल करें। जो हमारी फ्रेश दूध की मलाई होती है वो भी 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। चलें, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, माश की दाल वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई सी फील हो रही होती है, और अगर आप ज़्यादा ड्राई कर देंगे फिर जब तक ऑयल बहुत ज़्यादा ना हो तो फिर माश की दाल अच्छी नहीं लगती। तो अच्छा है कि हल्का सा इतना पानी जो है वो इसमें हो जो दाल को थोड़ा सा सॉफ्ट भी रखे। और अब हमने आंच बंद करके इसमें ऐड कर दी क्रीम। अच्छा सा इसको देंगे एक मिक्स, और मैं इसको स्प्लेटर में निकालूंगी। और ऊपर से जो हमारे पास हरी मिर्चें हैं और इसके साथ साथ सुर्ख प्याज है वो ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। चलिए, और क्रीम ऐड की तो एक अच्छा सा इसमें गाढ़ापन भी आ गया। चलिए, अब निकाल लेते हैं दाल को।
अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपने देखना हो, कुछ आपसे मिस हो गया हो, आप बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट का जो ब्रेक है उसको बिल्कुल मिस मत किया करें। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी तरह में भी आपको शो के दौरान लिखना ना अच्छा लगता हो, लास्ट ब्रेक को अच्छा सा फॉलो करें और क्लिक्स ले लें, आराम से बैठ के नोट डाउन कर लें। चलें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हमने तैयार किया चिकन और पास्ता, जिसमें हमने डी ड्रॉप के हैलोपिनोज और ऑलिव्स भी शामिल किए। तो बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा। लुई टोमेटो पेस्ट ऐड किया जिसकी वजह से इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आया है। अगर आप पास्ता की नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना चाहते हैं ज़रूर बनाइएगा। इसमें आपको देसी ट्विस्ट भी मिलेगा क्योंकि मसाले हमने तमाम इसमें देसी ही शामिल किए हैं। एक अदद हर्ब शामिल की थी, रोज़मेरी अगर हो ज़रूर ऐड करें, नहीं तो आप धनिया भी शामिल कर सकते हैं। पुदीने का फ्लेवर अच्छा लगता है वो ऐड कर दीजिए, या कोई भी और ड्राई अगर हर्ब है, थाइम का फ्लेवर अच्छा लगता है वो शामिल कर दें। इसके साथ ही हमने बनाई माश की दाल, बहुत ही क्रीमी सी मखनी माश की दाल आज हमने तैयार की। और जब आप ट्राई करेंगे तो आप भी यही कहेंगे मैंने ट्राई की है, बहुत अच्छी लग रही है। ज़रूर आपने ट्राई करनी है, फीडबैक देना अपना मत भूलिएगा कि आपने जब ये मखनी सी दाल ट्राई की तो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही अनाउंस करते चलें। आज तड़का में बनने जा रहा है क्रिस्पी फ़िश विद ग्रीन चटनी और बनेगा जनाब अरवी का सालन। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। कल जुम्मे का दिन भी है तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।